हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बुंदेलखंडी साउथ इंडियन गर्ल। तो अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ देखी थी, वो है कैश स्टफिंग। आप ये एनवलप्स और ये पैसे देख के तो समझ ही गए होंगे कि ये कैश स्टफिंग की वीडियो है। तो यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों आपके साथ लेके आई हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट लगा। जो सेविंग के लिए होते हैं, जो कैश के साथ अच्छे नहीं होते हैं मैनेज करने के लिए, ये उनके लिए है। एंड आई एम वन ऑफ देम जिनको अपने कैश को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम होती है। तो मैं रिसेंटली स्क्रॉल कर रही थी, मुझे एक ये वीडियो दिखा कैश स्टफिंग वाला। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। यूजुअली मैं इतना ज़्यादा एक बार पैसा खर्च कर देती हूँ, ऑनलाइन खर्च कर देती हूँ, जिसका मेरे पास हिसाब ही नहीं रहता। एट एंड ऑफ द मंथ आई विल बी लैगिंग बिहाइंड विद सो मच ऑफ माई बेसिक नीड्स, क्योंकि मैंने पैसे पहले ही खर्च किए रहते हैं। तो मैंने क्या किया है, अभी मैंने ज़्यादा पैसे नहीं, मैंने मिनिमम बेसिक से स्टार्ट किया, आप ये देख सकते हैं। सो हम काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं, हम उसमें से क्या क्या कैश स्टफिंग करेंगे। सो फर्स्ट ये 500 का नोट है, तो ये 500 रुपीज़। बाद में ये मेरे पास 100 रुपीज़ के बिल्स हैं, तो उसको मैं देखती हूँ कि ये कितने नोट हैं। सो लेट्स काउंट। 10, तो ये 1000, 2000। सो हमारे पास टोटल अमाउंट है अभी 2500 है। ये मैंने वीडियो क्यों इस तरीके से इतने कम अमाउंट में बनाया है, ताकि जो बेसिक हैं, जो कम एवरेज के लोग हैं, सैलरी जिनकी बहुत कम है, वो सब भी ऐसे बेसिक मैनेज कर सकें। तो इसमें आपको दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होंगी। एक पहली चीज़ है, आई होप आप लोग देख सकते हैं, द फिक्स्ड अमाउंट। आपकी कितनी सैलरी है, सैलरी आप अपनी काउंट कीजिए, आपकी कितनी सैलरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से टेक 15K। ये 15K आपकी सैलरी है। उसमें से आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, आपके कौन से फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, आप उन्हें फर्स्ट काउंट कीजिए। अभी जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि मुझे रेंट देना है, या फिर मुझे कोई ऐसे जो है फिक्स्ड डिपॉजिट है जो एवरी मंथ मेरा सेम डिडक्ट होगा, उसको मैं बाहर नहीं लेके आऊँगी। दैट सेम थिंग आई कीप इन माई बैंक। सो मेरे सैलरी में से जैसे अब 6000 रुपीज़ माइनस में मैंने किया, सो आई लेफ्ट विथ 9K। अब उसमें से अगर मिनिमम भी अगर कोई भी काम कर सकता है तो 100% 4K तो निकाल ही लेगा। लेकिन मैंने 2.5K अभी आपको निकाल के मैंने उसमें एक्सपेंसेस दिया है। सो सेपरेटली अगर मेरा एक्सपेंसेस काउंट किया जाए तो यहाँ पे मैंने उसके एनवलप्स बना लिए हैं कि मेरा क्या क्या फिक्स्ड थिंग्स है जिस पे मुझे कैश स्टफिंग करनी है। आप ये देख सकते हैं, ये कुछ 5 ऐसे जो हम बर्थडे पार्टीज़ में गिफ्ट देने के लिए लेके जाते हैं शगुन के तौर पे, ये वो एनवलप्स हैं। आपको मैक्सिमम 5 से 6 रुपीज़ का एक, या बेसिक आप बेसिक प्लेन एनवलप से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ के ये एनवलप आते हैं, उस पर मैंने स्टिकर लिख के यहाँ पे डाल दिया है। सो व्हाट आई एम फर्स्ट राइटिंग इज़ फॉर माई ग्रोसरी। नेक्स्ट आई एम गोइंग राइटिंग फॉर माई आउटिंग्स, जैसे मैं होटल में कहीं रेस्टोरेंट्स में कहीं खाना खाना है तो उसके लिए। तीसरा है, ये मैंने नया वो किया है, हॉलीडेज़ कहीं छुट्टियों में जाने के लिए। 4th है मेडिसिन। 5th है मेरे इमरजेंसी कैश। तो ये 5 बना लिए थे, शॉर्ट पड़ गए तो मैंने ये नॉर्मल यूज़ कर लिए हैं। आपके पास ऐसे एनवलप्स तो होते ही हैं, तो इसके लिए मैंने लिखा है ब्यूटी। नेक्स्ट मैंने लिखा है क्लोथिंग। अब कुछ ख़रीदना है तो वो सेपरेट एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए, आपके पास ये होल ईयर में एवरी मंथ सेविंग्स होना चाहिए, तो वैसे किया है। और उस बेसिक अमाउंट में भी अगर आप कुछ सेव कर सकें तो फिर तो आप तो प्रो हैं। तो इसलिए मैंने अपने आप को भी प्रो समझ के ही ये सेविंग्स का एनवलप बनाया है। लेट्स सी मैं क्या कर सकती हूँ। सो अभी हम लोग अपना कैश स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी कैश स्टफिंग में हमें करना क्या है, मुझे मेरे एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग इन एनवलप्स में पैसे डालने हैं। ओके, तो ग्रोसरी मैं 2 लोगों के लिए अभी फ़िलहाल के लिए कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी इस मंथ की ले चुकी है ग्रोसरी, फिर भी मैं इसमें 500 रुपीज़ का बिल डालूँगी। मैं अपने सैलरी में से कुछ 5 या 6000 रुपीज़ निकाल के लेके आऊँगी, जिसमें से मैं ये एक्सपेंसेस क्रिएट कर सकूँ, ऐसा मैंने कंसिडर किया है।
आप लोगों को कौन सा ऐसा बेसिक अमाउंट जो कलेक्ट करके लेके आना है अपनी सैलरी में से, और कौन से मंथ में किस में कितना स्टफ़ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको ये बता रही हूँ। सो ग्रोसरी का 500 रुपीज़ मैंने डाल दिया, आई विल कीप इट असाइड। सो नेक्स्ट टाइम जब मैं ग्रोसरी लेने जाऊँगी तो मैं ये वाले एनवलप से पैसे निकाल के अपना ग्रोसरी ख़रीदने जाऊँगी और उसका हिसाब रखूँगी। नेक्स्ट है ये आउटिंग्स वाला। तो आउटिंग वाले में मैंने सोचा है कि हम 200 रुपीज़ स्टफ़ करेंगे, तो उसमें ऑलरेडी मैंने वो निकाल नहीं पाया था, तो 200 रुपीज़ मैंने ऑलरेडी उसमें स्टफ़ किए हुए हैं। 200 रुपीज़ के बिल। एनीवेज इफ़ आई वांट टू गो आउट आई विल डू दिस। अब ये तीसरा हमारे पास जो कार्ड है वो आता है हॉलीडेज़ का। तो मैंने हॉलीडेज़ के कार्ड में डालूँगी मैं 200 रुपीज़। सो 100 रुपीज़ के बिल आई पुट इन टू माई हॉलीडे आउटिंग। ये हॉलीडे हम लोग बहुत रिसेंटली नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, तो मैं उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आराम से इसके लिए सेव कर सकती हूँ। सो आई विल कीप इट असाइड। हॉलीडेज़ का हो गया। नेक्स्ट हो गया मेडिसिन। में बहुत ज़्यादा एक बार बीमार पड़ती हूँ और यूजुअली ऑलमोस्ट बीमार ही रहती हूँ, तो मैंने अपने मेडिसिन के उस पर डाले हैं 300 रुपीज़ के बिल। मैं डालूँगी 300, और ये मुझे एवरी मंथ करना है कि मैं मेडिसिन के लिए अपना कितना बचा लूँ। इंश्योरेंस भी हम सब लोगों के पास यूजुअली आजकल रहते हैं, उसके अलावा बेसिक सर्दी ज़ुकाम बुखार, उसके लिए हम ये सेपरेट रखते हैं। और मेरे जैसे लोग होंगे तो 100% उनको लो बीपी होगा, तो उसके लिए ये हम सेपरेट डॉक्टर के लिए रख लेते हैं। नेक्स्ट है इस ज़माने में बहुत ज़रूरी होना है इमरजेंसी वाला कैश। तो हमें इमरजेंसी में कुछ पैसे अपने पास रखने चाहिए, तो इमरजेंसी के कैश के लिए मैं डालूँगी इसमें 300 रुपीज़ का बिल। तो ये है, ये मैंने पांचों एनवलप्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी ये उनमें से हैं, और ये हॉलीडेज़ और आउटिंग्स तो मैंने ऐसे काउंट कर लिया है क्योंकि आउटिंग्स भी हम लोग बहुत करते हैं आजकल, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अपनी इस नॉर्मल सी लाइफ से, तो आउटिंग के लिए और हॉलीडे के लिए भी मेरे लिए ज़रूरी था, तो मैंने वो कर लिया। अभी लेट्स काउंट कि हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो अभी भी हमारे पास काफ़ी कैश बचा है, 1200 रुपीज़ बचा है। तो जिसका है ब्यूटी, नेक्स्ट ब्यूटी में हम एनवलप में कितने पैसे डालेंगे, तो ब्यूटी में हम डालेंगे 300 रुपीज़। मेरे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं अगर मैं एक बार उसे परचेज़ करूं तो मेरा एटलीस्ट 6 मंथ्स चलता है, तो मैं 300 रुपीज़ अगर सेव करूंगी तो 6 मंथ वंस आई कैन बाई ऑल माई ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो उससे मुझे कोई इशू नहीं होगा। इवन मेरा फेस वॉश भी बहुत थोड़ा यूज़ करती हूँ, तो 300 रुपीज़ इज़ मोर देन इनफ पर मंथ फॉर माई ब्यूटी। तो मैं वो ब्यूटी में डाल दूँगी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स ख़रीदने जाऊँगी तो मैं इस एनवलप से अपने पैसे निकाल के और ब्यूटी के लिए खर्च करूँगी। नेक्स्ट है क्लोथिंग। आई एम वेरी बैड एट इट। मैं यूजुअली ऐसे चॉइसेस करती हूँ जो क्लोथिंग्स मेरी अच्छी नहीं होती, क्वालिटी ऑफ क्लोथ अच्छा नहीं होता, तो मैं आई एंड अप बाइंग मैनी क्लोथ्स एट टाइम्स। तो उसके लिए भी मुझे एवरी मंथ सेव करूँगी तो बेटर होगा। सो अनदर थिंग इज़ फॉर क्लोथिंग। तो देयर आई एम गोइंग टू पुट 300 रुपीज़ bill, 300 rupees for my clothing. So right now I recently got married, so I have many clothes and I need not spending on it. मैं ज़्यादा खर्च नहीं करूँगी अपने क्लोथिंग्स के लिए, तो ये मैंने क्लोथिंग वाला सेपरेटली डाल दिया। तो ये हो गया मेरे क्लोथिंग के लिए। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास बचा है सेविंग्स, एंड लेट मी सी हमारे पास कितना कैश बचा है। 5-6 वी हैव गॉट विथ 600 रुपीज़। सो आई थिंक 600 रुपीज़ सारा मैं डालूँगी अपने सेविंग्स में। सो वेरी वेल डन फॉर दिस फर्स्ट टाइम कि मैं ईज़िली देख सकती हूँ कि मुझे किससे क्या चीज़ खर्च करनी है और हमारा अलाउंस है वो सब कुछ कैसे मेंटेन होने वाला है। सो वेरी वेल डन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सेविंग्स इज़ गुड। So I'll put this amount for my
सेविंग्स। अब नेक्स्ट मंथ में मैं कितना सेव कर पाती हूँ उसके बाद ही मैं ये खोल के फिर नेक्स्ट मंथ भी जब मेरी पे चेक आ जाएगा मैं उसमें से पैसे निकाल के लेके आऊँगी। तो विल कंटिन्यू दिस वीडियो। दिस इज़ माई कैश स्टफिंग फॉर दिस मंथ अंटिल माई नेक्स्ट पे चेक। ये मैंने ऐसे बना के रखे हुए हैं, मैंने ये रिसेंटली ही इसे बनाया है। सो मुझे लगता है कि इससे मेरा पैसे का हिसाब करेक्ट रहेगा और मेरा हाथ भी लिमिटेड रहेगा खर्च करने में। मैं सेव कर पाऊँगी कुछ चीज़ों के लिए जो मैं बहुत दिन से चाहती थी कि मैं सेव कर सकूँ या फिर मैं ख़रीद सकूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए दिस इज़ वेरी गुड। आई वॉन्ट टू रियली एडवाइस कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे चैनल में न्यू ज्वाइन हो रहे हैं या फिर जो भी ये वीडियो कम अक्रॉस करेगा, स्पेशली इंडिया में जो स्टार्टिंग करते हैं, फ्रेशर्स होते हैं जो जॉब से में स्टार्टिंग करते हैं, उनके लिए दिस थिंग इज़ वेरी गुड। आई थिंक यू नीड टू फॉलो दिस। और मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ों में आपको दिखाया है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपके लिए नई वर्कआउट हुआ तो आप इसे प्लीज़ बंद कर दीजिए, लेकिन आई एम 100% श्योर कि ये वर्कआउट होगा। इससे आप स्टार्टिंग से ही अपने पैसों को कैसे इस्तेमाल करना है ये आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, एज़ यू आर माई यूट्यूब फैमिली। तो मैंने ये शेयर किया। आप इसके साथ साथ आप जैसे भी हैं, अगर आप बहुत फ्रेशर हो, अभी ही आपने जॉब स्टार्ट करी है, तो इनके लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग। दे विल लर्न हाउ टू मैनेज इन बजट, हाउ टू लिमिट देयर एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। सो अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल एंड बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग नई चीज़ें आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। एंड आई विल श्योर अगर मुझे कुछ भी नया दिखा तो मैं उसको खुद ट्राई करके वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। एंड आई वुड लव टू हेल्प इन एनी वे आई कैन, क्योंकि मैं जिस एक्सपीरियंस से निकली हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई और भी वैसे ही एक्सपीरियंस से निकले। सो आई होप this video was useful. If you are new, please like, share and subscribe to my channel. So until next video, take care of yourself and make a proper plan for yourself. Bye bye. See you in the next video.